पिछले एपिसोड में आप लोगों ने देखा हमारे सुपर हीरोज एक बड़ी जीत हासिल करते हैं और दुनिया को बचाने में कामयाब होते हैं। फिर इस जीत के जश्न में टोनी स्टार्क अपने स्टार्क टावर में एक शानदार सी पार्टी रखते हैं, लेकिन सभी के मुंह पे एक ही सवाल था कि इनह्यूमन्स को पहले से कैसे पता चला कि सेलेस्टियल डिस्ट्रक्टर हमला करने वाला था। इस सवाल का जवाब देने के लिए इनह्यूमन्स की रानी मेडुसा सभी को एक स्टोर रूम में लेकर जाती है और किसी को अंधेरे से बाहर निकालने के लिए कहती है। अब आगे अंधेरे से जो बाहर निकला वो और कोई नहीं, यूलिसिस था। मेडुसा सभी को बताती है कि अगर तुम लोगों को किसी को थैंक्स कहना है तो इसे कहो। तभी यूलिसिस कहता है, इस सब की जरूरत नहीं, मैं वैसे भी इन लोगों का और एवेंजर्स का बहुत बड़ा फैन हूँ। तभी टोनी बताते हैं कि हाँ, हम लोग खुद भी बहुत बड़े फैन हैं। फैन से याद आया, पंखा चला दो कोई यार, इलेक्ट्रिक यूनिट भी जीएसटी लगाया क्या? स्पाइडरमैन ने कहा। फिर कैप्टन अमेरिका सीरियसली पूछते हैं कि तुम्हें पहले से कैसे पता चला कि ये सब होने वाला है? यूलिसिस एक बार मेडुसा की तरफ देखता है। मेडुसा उससे कहती है, इट्स ओके, तुम इन्हें बता सकते हो, मैंने पहले से ये सब होते हुए देखा था। तभी कैप्टन मार्वल पूछती है कि क्या तुम एक ऐसे इनह्यूमन हो जो फ्यूचर देख सकता है? सी हल्क यूलिसिस से पूछती है, लेकिन कैसे, तुम्हें करते कैसे हो? यूलिसिस बताता है, मुझे नहीं पता, बस दिख जाता है फ्यूचर। मैं समझा नहीं सकता कैसे होता है क्योंकि मुझे खुद भी नहीं पता। तभी टोनी सभी को कहते हैं कि हमारी प्यारी एक्समैन जीन ग्रे को बुलाओ और इसका दिमाग पढ़कर सब बता देगी। फिर जीन ग्रे को बुलाया जाता है और दोनों को आमने सामने बैठाया जाता है। हाय यूलिसिस, मैं हूँ जीन ग्रे। मैं एक साइकिक म्यूटेंट हूँ जो कि दिमाग पढ़ सकता है। तभी इनह्यूमन्स में से क्रिस्टल पूछती है कि क्या ये सब करना जरूरी है? बहुत जरूरी है, टोनी ने कहा। मैं तुम्हारे दिमाग को यहाँ खड़े हर एक पर्सन के दिमाग के साथ लिंक करूंगी जिससे कि ये लोग देख पाए कि तुमने असल में क्या देखा था, तुमने असल में क्या फ्यूचर देखा था। ये लोग तुम्हारे दिमाग के सारे ख्याल और सोच देख पाएंगे। लेकिन चिंता मत करो, ये लोग तुम्हारे दिमाग के नॉटी, डर्टी, सेक्सुअल ख्याल नहीं देख पाएंगे। मैं उन्हें रोक दूंगी। मेरे दिमाग में कोई नॉटी डर्टी ख्याल नहीं है। सभी के पास होता है बच्चे, इसमें शर्माने की कोई बात नहीं है। तुम्हें दिखाऊं सी हल्क के दिमाग में हमेशा क्या नॉटी ख्याल घूमते फिरते हैं? तभी सी हल्क घबरा कर कहती है, काहे मेरी जान के पीछे पड़ी हो? सभी हंस देते हैं। मुझे क्या करना पड़ेगा? यूलिसिस ने पूछा। तुम बस रिलैक्स करो और सोचो उस पल के बारे में जब तुमने फ्यूचर देखा था। अपने माइंड में उस पिक्चर को ड्रॉ करो जो फ्यूचर तुमने देखा था। याद करो उस पल को। फिर जैसे ही जीन ने अपने हाथों से यूलिसिस के सिर को छुआ, यूलिसिस ने देखा सब गायब हो गए। वो एक अंधेरे कमरे में अकेले बैठा था। यूलिसिस ने सभी को पुकारा, हेलो, सब कहाँ गए? कोई है? लेकिन कोई जवाब नहीं आया। फिर जैसे ही जिन ने अपने हाथ यूलिसिस के सिर से हटाया, यूलिसिस ने देखा सब वापस आ गए। तभी कैप्टन अमेरिका ने जीन ग्रे से पूछा, ये क्या हुआ? जीन ग्रे ने जवाब दिया कि स्ट्रेंज, मैं इसका दिमाग पढ़ नहीं पा रही। इसका दिमाग एक क्लोज सिस्टम की तरह है जो पढ़ा नहीं जा सकता। ये सुन के सब खामोश हो गए। थोड़ी देर बाद कैप्टन मार्वल यूलिसिस से पूछी कि क्या तुम हमारे साथ काम करना चाहोगे हमारी टीम में, अल्टीमेट्स में? टोनी बीच में ही पूछता है कि क्या, आर यू सीरियस? क्यों टोनी, तुम्हें कोई प्रॉब्लम है? वेल, हम लोगों को एक ऐसा इनह्यूमन मिला जिसे हम जानते नहीं, पहचानते नहीं, कभी मिले नहीं, जो फ्यूचर देख सकता है, जिसका दिमाग एक बंद किताब जैसा है जो पढ़ा नहीं जा सकता। क्या ये सब रीजन काफी नहीं है किसी प्रॉब्लम के लिए? तो फिर तुम आज के हमले के बारे में क्या कहोगे जिसकी खबर इसने पहले से दिया था और हम लोगों की बड़ी मदद की?
Is it not enough reason to take him in the team? वो बात अलग है, क्योंकि हम लोग अभी भी उस हमले के बारे में ठीक से कुछ जानते नहीं है। फिर मेडुसा टोनी से पूछती है कि टोनी, क्या तुम इसलिए इतना कुछ कह रहे हो क्योंकि ये एक इनह्यूमन है? तुम्हारे दिमाग में चल क्या रहा है टोनी, जरा बताओगे? कैप्टन अमेरिका ने पूछा। देख भाई, मैं तेरे साथ मोरालिटी के डिबेट में नहीं जाना चाहता, क्योंकि इसका अंजाम अच्छा नहीं होता है। वैसे ही ऑडियंस कैप्टन अमेरिका सिविल वॉर देख चुके हैं, अब उसका दूसरा पार्ट नहीं बनाना है मुझे। मोरालिटी? अब मोरालिटी कहाँ से आ गया इसमें? कैप्टन मार्वल ने पूछी। अरे यार, खोपड़ी में दिमाग है या नहीं? एक ऐसा इनह्यूमन है जो फ्यूचर देख सकता है, जिसके बारे में हम लोगों को कोई कुछ आइडिया नहीं है, और हम लोगों को इसका प्रोबेबिलिटी रेशियो भी नहीं पता कि इसका फ्यूचर प्रेडिक्शन कहाँ तक सही हो सकता है और कहाँ तक नहीं। लो, अब प्रोबेबिलिटी रेशियो कहाँ से आ गया इसमें? तभी कर्नल रोडी टोनी को समझाते हैं कि ब्रो, ये कोई पॉसिबल फ्यूचर नहीं है, ये सच है जो होने वाला है, और हमने तो इसका नमूना देखा पिछले हमले में। नहीं देखा, यही तो बात है। इसने फ्यूचर देखा था कि दुनिया तबाह होने वाली है, लेकिन नहीं हुआ, हम लोगों ने रोक दिया। मतलब इसका प्रेडिक्शन गलत निकला। वो बस एक पॉसिबिलिटी थी कि ऐसा हो सकता है। तभी कैप्टन मार्वल कहती है, तो क्या हुआ? अगर इससे लोग बच जाते हैं, दुनिया सेफ रहती है, इसमें प्रॉब्लम क्या है? एक बार ठीक से सोच कर देखो कैरोल। बच्चे, अपनी पूरी की पूरी कहानी बता, चाहे वो बात किसी लड़की को चुम्मी देने की हो या बिस्तर में कबड्डी खेलने की। पूरी की पूरी कहानी बता। फिर यूलिसिस अपनी कहानी बताता है कि वो कैसे इनह्यूमन बना, कैसे बाकी इनह्यूमन्स ने उसे जंगलों से ढूंढ के अपने घर लेके गए। उन लोगों ने उसे अपने पावर को कंट्रोल करना सिखाया, ध्यान लगाना सिखाया। फिर कुछ दिन बाद उसे एक विजन दिखा कि पूरी दुनिया तबाह हो रही है, सेलेस्टियल डिस्ट्रक्टर सब कुछ तबाह कर रहा है, लोग मर रहे हैं। ये सब कुछ एक मूवी की तरह था। टोनी बीच में ही कहते हैं कि वाह वाह, तो हमारे बच्चे साहब ने एक मूवी देखा। तो सोच लो कि हमारे भाई साहब एक और मूवी देखते हैं कि हल्क और अल्ट्रॉन अंधेरे रूम में छुपन छुपाई खेल रहे हैं, और कुछ दिनों बाद हल्क का एक बच्चा हो जाता है, और वो खतरनाक बच्चा अकेला ही काफी है पूरी दुनिया को तबाह करने के लिए। मुझे मूवी देखनी है, टिकट कितने की है? स्पाइडरमैन ने कहा। सभी एक बार हैरानी से स्पाइडरमैन की तरफ देखते हैं। फिर टोनी अपनी बात को कंटिन्यू करते हैं। तब तुम क्या करोगी कैरोल? बिना सोच जाने ही हल्क को पूरी जिंदगी के लिए कैद कर लोगी, या फिर वो सब भी छोड़ो? सोच लो, बच्चा एक दिन बोलता है कि तुम कैरोल दुनिया के लिए खतरा बनने वाली हो, दुनिया की तबाही की वजह बनने वाली हो, तब क्या करोगी? इस सिचुएशन पे डिपेंड करेगा। तुम बात को पेचीदा बना रहे हो टोनी। कैप्टन मार्वल ने कही। मैं कुछ पेचीदा नहीं बना रहा, सिर्फ प्रॉब्लम ये है कि तुम लोग सोचते कम, बकते ज्यादा हो। कभी सोच भी लिया करो। टोनी गुस्से में कमरे से निकल जाते हैं। यूलिसिस से देख के हैरान हो जाता है और स्पाइडरमैन से पूछता है कि वो टोनी सर को क्या हुआ? उसकी सटक गई रे बाबा। अच्छा होगी तू खिसक ले, आतामाती सटक ली। स्पाइडरमैन ने जवाब दिया। कुछ दिनों बाद न्यू एटीलैंड, इनह्यूमन्स का घर, जहाँ पे यूलिसिस चैन से सो रहा था, अचानक से यूलिसिस को दोबारा कुछ विजन दिखा और वो चीखने चिल्लाने लगा। उसकी चीख सुन के बाकी इनह्यूमन्स जग गए और मेडुसा जल्दी उसके पास गई। मेडुसा उसे पकड़ कर शांत होने के लिए कहती है और पूछती है कि तुमने क्या देखा। यूलिसिस बड़ी ही घबराहट के साथ कहता है, हमें जल्दी से अल्टीमेट्स को खबर देना पड़ेगा, बहुत बुरा कुछ होने वाला है। कुछ वक्त बाद हम देखते हैं टोनी अपने लैब में अपने नए आर्मर को ढूंढ रहे थे, जिसे कि ना फ्राइडे ने स्टेल्थ मोड में इनविजिबल करके छुपा दिया था। टोनी पूछते हैं कि फ्राइडे अब बता भी दो यार, कहाँ है मेरा न्यू आर्मर? नो, तुमने ही तो प्रूफ मांगा था कि तुम्हारा नया आर्मर का स्टेल्थ मोड कितना अच्छा है, तो ये लो प्रूफ। फ्राइडे ने जवाब दिया। I hate you. I am you. You programmed me. You hate me means you hate yourself. तभी वहाँ पे
टोनी की नई असिस्टेंट मेरी जेन वॉटसन आ पहुंचती है। कहिए मिस वॉटसन, अब क्या नया घोटाला कर दिया मैंने? मिस वॉटसन जवाब देती है। सर, कर्नल रोडी। हाँ, कहाँ है वो बेवकूफ? कर्नल रोडी अब इस दुनिया में नहीं रहे। क्या? हाँ सर, कैप्टन मार्वल ने खबर दी। टोनी सूट पहन के निकल जाते हैं और अल्टीमेट्स के हेडक्वार्टर में जा पहुंचते हैं और बड़े ही जोरों शोरों से लैंड करते हैं। टोनी पूछते हैं कि कहाँ है रोडी? शांत हो जाओ टोनी, मारिया हील ने कही। लेकिन टोनी के दिमाग में गुस्सा और आंखों में आंसू के बाढ़ थे। टोनी रोते हुए पूछते हैं कि रोडी कहाँ है हील? फिर मारिया टोनी को वहां ले जाती है जहां रोडी की लाश पड़ी हुई थी और पास में ही टेबल में रखा था रोडी का टूटा हुआ आर्मर। टोनी रोडी के हेलमेट को उठाकर कहता है कि ये कैसे हो सकता है? ये आर्मर कैसे टूट सकता है? इस आर्मर को तोड़ने के लिए जितनी पावर चाहिए उतनी पावर किसी नॉर्मल सुपर विलन के अंदर नहीं हो सकता। तभी मारिया टोनी को बताते हैं कि कैप्टन मार्वल रोडी को अपने साथ मिशन में लेके गई थी। ये सुनकर टोनी गुस्सा हो जाते हैं और बाहर निकल के जोर जोर से कैप्टन मार्वल को पुकारने लगते हैं, कैरोल! कैरोल! फिर सामने ही खड़ी मिस एवेंजर से पूछते हैं कि कहाँ है कैरोल? मिस एवेंजर बताती है, ठीक तुम्हारे पीछे वाली ओटी में। टोनी घूम के देखता है ओटी से एक डॉक्टर को निकलते। टोनी देख के हैरान हो जाता है क्योंकि डॉक्टर के चेहरे की एक्सप्रेशन कुछ ठीक नहीं था। फिर टोनी ओटी के अंदर जाते हैं और देखते हैं सी हल्क को, जो कि मौत के साथ जूझ रही थी और उसके पास ही बैठी थी बहुत ही बुरी तरह से जख्मी कैप्टन मार्वल। टोनी कैप्टन मार्वल से पूछता है कि क्या सी हल्क ठीक है? फिर कैप्टन उदास होकर बताती है कि फिलहाल जिंदा है, लेकिन डॉक्टर श्योर नहीं है कि कभी उठ पाएगी या चल पाएगी। सी हल्क की बायोलॉजी बहुत यूनिक है। हमें ब्रूस बैनर की जरूरत है। हुआ क्या था? ये सब थैनोस ने किया। क्या? थैनोस वापस आ गया? फिर कैप्टन मार्वल टोनी को बताते हैं कि कैसे थैनोस ने उन लोगों का ऐसा बुरा हाल किया। फिर कैप्टन मार्वल बताती है, हमें पता था कि थैनोस कहाँ है। हमने उसके ऊपर छुप के हमला किया। थैनोस को लग रहा था कि हम लोगों के पास अभी भी कॉस्मिक क्यूब है। तुम लोगों को कैसे पता चला कि थैनोस कहाँ है? लेकिन कैप्टन खामोश रहती है। उनके आंखों के सामने अभी भी उस पल की तस्वीर घूम रही थी जब थैनोस ने बड़े ही बेरहमी से रोडी को मारा। कैप्टन से कुछ बोला नहीं जा रहा था। टोनी फिर से उन्हें पूछते हैं, लेकिन कैप्टन तभी भी उसी पल में खोई हुई थी। थोड़ी देर बाद कैप्टन मार्वल जवाब देती है, क्या तुम्हें वो इनह्यूमन याद है? यूलिसिस, वो हमारे पास आया था। उसी ने बताया कि थैनोस आने वाला है और कुछ बहुत बुरा करने वाला है। मैंने मना किया था। तुम लोगों ने मेरे बेस्ट फ्रेंड की जान ले ली। तुम लोगों की वजह से आज रोडी जिंदा नहीं है। शट अप टोनी। फिर कैप्टन चेयर से उठते हुए बोलती है, तुम अकेले नहीं थे जो रोडी से प्यार करता था। हम लोग भी रोडी को चाहते थे। वो एक सोल्जर था और सोल्जर की मौत मरा। वो हमारे साथ जंग लड़ने गया था, दुनिया को बचाने के लिए। वो तुम लोगों के साथ कर क्या रहा था? वो तो अल्टीमेट्स का मेंबर भी नहीं था। वो खुद जाना चाहता था। मैंने तुम लोगों को मना किया था कैरोल। मैंने बार बार आगाह किया था कि कैरोल ठीक से सोचो। मुझे पता था कि ऐसा ही कुछ होगा। कैप्टन टोनी से माफी मांगती है और कहती है, हमें माफ कर दो टोनी। हम लोग को उस वक्त जो पता था। उस वक्त क्या पता था? हम लोग दोबारा कोशिश करेंगे और अगर रोडी होता तो वो भी वही करता, दुनिया की खातिर। खबरदार अगर तुमने रोडी का नाम लिया तो। टोनी, मुझे माफ कर दो टोनी। हम लोगों से गलती हो गई। आई एम सॉरी टोनी। फिर टोनी थोड़ा शांत होकर अपना सर पकड़ के पूछते हैं कि थैनोस कहाँ है अभी?
हमने उसे हेडक्वार्टर के सेल में बंद करके रखा है। टोनी कैरल की तरफ एक बार देखता है और फिर गुस्से में बाहर निकल जाता है। तभी ब्लैक पैंथर टोनी को कहता है कि टोनी मत जाओ, कहाँ जा रहे हो? कुछ ऐसा करने जिससे कि तुम लोग दोबारा बिना सोचे कभी महान बनने की कोशिश ना करो। कैप्टन टोनी को रोकने जाती है, लेकिन तभी सीहल कैप्टन की हाथ पकड़ लेती है और कुछ कहती है। कैप्टन सीहल को होश में देख के बहुत खुश हो जाती है और पूछती है, क्या क्या कहना चाहती हो, कहो। सीहल बताती है कि लड़ो इसके लिए कैप्टन, ये जंग हमारी है, टोनी की नहीं। ये हमारे फ्यूचर का सवाल है। तभी सीहल की हार्ट बीट बंद हो जाती है। डॉक्टर्स तुरंत उसके पास पहुंचते हैं और कैप्टन मार्वल को दूर हटने के लिए कहती है। कैप्टन मार्वल हैरान हो जाती है और मशीन की बीप साउंड को सुनकर रोने लगती है। और उस तरफ टोनी बहुत ही गुस्से में अल्टीमेट्स के हेडक्वार्टर से निकल जाते हैं। आज के लिए बस इतना ही। आगे जानने के लिए देखिए हम लोगों का नेक्स्ट एपिसोड। कार्टून और कॉमिक्स की सारी कहानी हमारे अंदाज